Hey guys, welcome back on my channel. I hope you guys are well. Today I'm back with a very new topic, that is simplification. So in this video we'll study simplification, how to solve sums using Bodmer's rules. So here we go. Okay, so let's start with our topic, that is simplification. So first of all, we must understand the meaning of simplification. Simplification means simplify, which means to solve a complex equation. So simplification means finding the solution from the complex calculation. Okay, it means whenever we have a complex equation or a complex sum, when we find its simple solution, that is called simplification. Sometimes क्या होता है कि हमारे पास जो भी गिवन में स्टेटमेंट्स होंगे उनकी कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ 5 + 4, यू कैन ईजिली से इट्स 9. अगर मैं आपको बोलूँ 932 + 542 + 756 - 300 + 5 blah 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 blah, it will be difficult for you. For this we have some method of simplification, right? So let's have a look at examples. Here our first example is 5 square. Here 2 is exponent. So 5 raised to power 2 means we have to write 5 times and after that we have to simplify. So we can write 5 raised to power 2 as 5 into 5, which is 25, and 25 is a simple number. So in this way we can simplify sums. Now look at the second question. Here we have to add three numbers. So when we add these three numbers, we get one single number, and that is answer, and that is also considered as simplification. Now look at the third question. Now firstly let me erase these ticks. Now look at the third question. Here the question is -948 plus 147 minus x equals to -1432. In this sum we have to find out the value of x. अब आप x की वैल्यू को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, so we have to apply some rule. That are the rules of simplification, right? So here we have -948 and plus +147, negative and positive. Using integer rules or integral rules, we know माइनस माइनस प्लस, जब आप माइनस और माइनस को कंबाइन करोगे दैट विल बिकम प्लस. पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस प्लस प्लस. ओके, तो जब भी हमारे पास ये दोनों जो साइन है वो सेम होंगे तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव बनेगा, और जब हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बनेगा, राइट? तो हमारे पास अभी यहाँ पे क्या है, एक साइन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, एंड द नेक्स्ट इज नेगेटिव, एंड वी नो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल्स टू नेगेटिव. सो माइनस प्लस इज माइनस. नाउ व्हाट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट और व्हाट वी हैव टू माइनस, राइट? हियर वी हैव -948 एंड +147. अभी हम लोग इस चीज़ में क्या देखेंगे कि जो नंबर हमारे पास बिग है उसके आगे कौन सा साइन है. ओके, सो वी हैव टू कंपेयर 948 एंड 147. तो इन दोनों में से जो हमारे पास बिगेस्ट नंबर है दैट इज 948, और वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव. तो जो भी नंबर हमारे पास बिग होगा उस नंबर के आगे जो साइन होगा वही साइन हम हमारे आंसर में यूज़ करेंगे. ओके, सो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हमने क्या करना है, माइनस कर देना है. सो विल सब्ट्रैक्ट 147 फ्रॉम 948, और सब्ट्रैक्ट करके इसको हमारे पास क्या आ गया, 801. अब हमें ये देखना है कि इसके आगे माइनस का साइन हम लगाएंगे कि नहीं. तो वो कैसे पता चलेगा. अब 948 और 147 में से जो बिगेस्ट नंबर है दैट इज़ 948, और उसके आगे क्या है, माइनस है. सो जो हमारे पास आंसर होगा उसमें भी क्या आ जाएगा, माइनस. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -801. अगेन जो आगे की स्टेटमेंट होगी दैट विल रिमेन द सेम. आफ्टर दैट वी हैव माइनस ऑफ x इक्वल्स टू -100
1432। नाउ अब हमारे पास क्या रूल्स हैं कि हमारे पास अगर लेफ़्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर नेगेटिव में हो और हमें उसको राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसफ़र करना हो तो वो नंबर हम किस में ले जाएंगे, पॉजिटिव में। अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड में पॉजिटिव में है तो राइट साइड में नेगेटिव में जाएगा। लेफ़्ट साइड में अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड में डिवाइड होके जाएगा। अगर लेफ़्ट साइड में डिवीजन में है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो हेयर 801 इज़ इन नेगेटिव साइंस। जो 801 है वो क्या है, नेगेटिव साइंस में है। तो जब आप इसको दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो -801 को तो हम शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास रिमेनिंग में क्या बचेगा, ओनली -x दिस। तो यहाँ पे हमने सिर्फ -x लिखा इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑलरेडी 1432 नेगेटिव का है, उसे हमने एज इट इज़ लिखा। और जो हमारे पास नेगेटिव का 801 है उसे हम दूसरी साइड पॉजिटिव 801 में ले गए। ओके, अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे। अब ये क्या बन गया, -x इक्वल्स टू, नाउ सी दिस इज माइनस नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ओके, एंड माइनस प्लस इज माइनस, वो क्या था कि अगर एक साइन नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास स्मॉल नंबर होगा वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट फ्रॉम बिगर वन, एंड बिगर नंबर इज 1432। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, विल सब्ट्रैक्ट 801 फ्रॉम 1432। तो जब आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे यू विल गेट 631। अब हमें फिर से वही कंडीशन देखनी होगी कि जो 631 है वो नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। एंड हाउ टू चेक, हम देखेंगे कि इन दो नंबर्स में से बिग नंबर कौन सा है। तो बिगर इज 1432 एंड इट हैज़ नेगेटिव साइन बिफोर इट। सो जो हमारे पास आंसर है उसमें भी हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा -631। अब हमारे पास क्या आ गया, फाइनली माइनस ऑफ x इक्वल्स टू -631। तो हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे एंड विल गेट x इक्वल्स टू 631। क्योंकि हमारे पास लिब्रा है, कोई चीज़ हमारे पास यहाँ पे पड़ी है लेफ्ट हैंड साइड में और सेम चीज़ हमारे पास राइट हैंड साइड में पड़ी है। अगर मैं यहाँ से भी इसको रिमूव कर दूँ लेफ़्ट साइड में से और राइट हैंड साइड से भी रिमूव कर दूँ तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा वेट में कोई। तो इसी तरह से क्या है, हम लेफ़्ट और राइट साइड का नेगेटिव कैंसिल कर देंगे, राइट। और वैसे भी जब आप ये इसको -1 इंटू एक्स कर लोगे और -1 इस साइड आ जाएगा राइट साइड पे, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर आप उस तरीके से देखना चाहो। बस मैंने इजी वे से करने के लिए आपको ये चीज़ बताई with the help of example Libra. So now we'll get x equals to 631, which is a simple answer. Okay, so now look these facts, observe it. In sum 1, 5 square equals to 5 into 5, which is different from 5 into 2, right? As 9 raised to power 3 equals to 9 into 9 into 9, which is not equals to 9 into 3. Here both of these things have different meaning. 9 into 9 into 9 means we are multiplying 9 3 times, right? 9 into 3 means we are multiplying 9 by 3. So both of these are different in their meaning. Okay, so when we are going to multiply 9 into 9 into 9, we can write it as 9 raised to power 3. It means we have to multiply 9 3 times. These parts indicate number of times. Means कितनी बारी हमें क्या करना है, कोई सी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, number of times. Next is, let me erase firstly this. Okay. Next is in sum number 3, integer rules are used to simplify, that is rules to deal with positive and negative integers collectively. How to use? अब मैंने रिवाइज करा दिया, एक बार फिर से देख लो। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस
प्लस, तो इसमें वही है, जब आपके पास दोनों साइन सेम होंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर डिफरेंट होंगे तो नेगेटिव होगा. सो लेट्स हैव अ लुक एट वन एग्जांपल. हियर वी हैव टू सॉल्व -600 प्लस 500. अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन टुगेदर है, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, एंड प्लस माइनस इज माइनस, so we'll subtract 500 from 600 and we'll get 100 only. Now whether we have to put sign of negative or not, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, we'll check which number is bigger. Here 600 is bigger than 500 and also it has sign of negative for it. So final answer में हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन ऐड कर देंगे, which means -100 is our final answer. Now coming to next page. Now we'll learn how to solve a sum using Bodmer's rule. Here B means bracket. So firstly, whenever we'll come across any sum of simplification, if it has bracket inside, first of all we'll solve brackets. After that O, which means of or order. Then we have D, which means division. Then we have M, which means multiplication. After that we have A, which means addition, and in last we have subtraction. So Bodmer's referred to as the order of operation is a sequence to perform operations in an arithmetic operations. तो हमारे पास क्या होगा, बॉडमस में जिस तरह से हमारे पास स्पेल आ रहे हैं BODMAS, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. अब B से ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट तो कई तरह की होती है, वी हैव बार ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट. हाउ टू सॉल्व, तो इन्हें सॉल्व करने का भी हमारे पास क्या है, फर्दर सीक्वेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सॉल्व बार ब्रैकेट. अगर आपके पास आपके सम में कभी भी बार ब्रैकेट होगी, दैट इज़ अ लाइन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे. आफ्टर दैट वी हैव ओपन ब्रैकेट्स, जो आपकी नॉर्मल सिंपल ब्रैकेट्स होती हैं, दैट आर द ओपन ब्रैकेट्स. और इसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन में हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होंगी, तो हम उन्हें सॉल्व करेंगे. एंड एट लास्ट वी विल सॉल्व स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिन्हें आप क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हो. Next is, now look at some examples. So first example is, in bracket we have 4 plus 7, after that multiply 3. Now by looking at rule we see B comes first. हमारे पास क्या है, जब आप बॉडमस के रूल को स्टडी करते हो तो B हमारे पास सबसे पहले आता है, and B means bracket, which means we have to solve bracket first. And here in bracket we have 4 plus 7, and 4 plus 7 is 11. So 11, after that we have multiply 3. Now in Bodmer's bracket is done. Oh, order तो नहीं है यहाँ पे, तो उसे लीव कर दो. D, division, there is no sign of division, so we are going to leave it. After that we have multiplication. Now multiply 11 by 3 and we get 33, and this is our final answer. Now look at sum number 2. Here the question is 10 minus 5 into 2. 10 minus 5 into 2. तो जब आप रूल को स्टडी करोगे बॉडमस के, तो आपके पास आएगा B bracket, there is no bracket. After that we have O, there is no order. After that we have D, division, there is no sign of division. After that we'll come across multiplication. Yes, there is a sign of multiplication between 5 and 2. So firstly we'll solve that. So how to solve? 10 minus 5 into 2 is 10. So 10 minus 10, and 10 minus 10 is 0. So the final answer will be 0. Here you can see 10 minus 10 is 0. Now look at the third question. Here the question is, in bracket we have 31 minus 11 bracket close,
divided by 5 plus 2. Here, firstly we will solve bracket as in BODMAS bracket comes first. So 31 minus 11 is 20 divided by 5 plus 2. There's no sign of order, nothing is there. Next comes division. So we are going to divide. So check where's the sign of division. Here division comes between 20 and 5 and we know 5 fours are 20. So when we divide 20 by 5 we get 4. So write here 4. After that we have sign of addition and 2 and 4 plus 2 is 6. So this is our final answer. Now look at question number 4. Here we have the question as 5 into 0 plus 7 minus 1. Sometime I'll use into or product at the place of multiplication. These all are substitutional words. So in BODMAS, multiplication comes first as there's no bracket, no of and no sign of division. So directly switch over to multiplication. So 5 into 0 is 0 plus 7 minus 1 and after that we have addition in BODMAS A. So addition 0 plus 7 is 7 minus 1 and at last 7 minus 1 is 6 and this is our final answer. Okay, now look at question number 5. Here the question is 8 multiplied by 2 plus bracket start 1 multiplied by 4 bracket minus 7. Now according to our rule, what we have to do, we have to solve bracket first. So 8 into 2 plus 4 multiplied by 1 is 4. So write 4 as it is minus 7. Now we have multiplication. So 8 2s are 16. 16 plus 4 minus 7. After that solve addition. So 16 plus 4 is 20. 20 minus 7. And the final answer is 13, which we get by subtracting 7 from 20. And that's our final answer. Now look at the sum number 6. Here we have two brackets. In first bracket we have 12 divided by 3 and in second bracket we have 3 into 2. So according to rule we have to solve brackets first. So when we divide 12 by 3 we get 4 and multiply 3 to the 6. When there's no sign between two brackets, automatically we consider it as multiplication. अगर दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी साइन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उनके बीच में जो साइन होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का, प्रोडक्ट. So 6 4s are 24 and this one is our final answer. Now look at sum number 7. Here the question is 20 divided by in bracket 4 plus 1 and bracket close. So first of all we have to solve bracket. So 20 divided by 4 plus 1 is 5. Simply when we divide 20 by 5 we'll get 4 and this is a simple number and this is our answer. Next is next one we have sum number 8. Here 8 divided by 2. Here one second. Here 8 divided by 2 plus 8 minus 8 in bracket multiply by 2. So first of all we have to solve bracket. In bracket again we have to use a rule because there are so many fundamental signs. So here again we have to solve bracket first as we have multiple signs, multiple fundamental operations, plus, minus, division. So first of all we are going to solve division. So 8 divided by 2 is 4 plus 8 minus 8 into 2. Again addition comes first. So 8 plus 4 is 12. 12 minus 8 into 2. 12 minus 8 is 4. 4 into 2. 12 minus 8, 4 into 2. 4 2s are 8 and this one is our final answer. After this, I'm going to give you one assignment so you can solve sum by yourself also with answers. So look at this.
assignment. Question number 1. Here you have question number 2. आप इसको स्क्रीनशॉट लेके उसको सॉल्व करके आंसर चेक कर सकते हो. Here your question number 3. Now 4th, 5th, 6th, 7th and 8th. आंसर्स आपको यहाँ पे साइड पे गिवन है, तो आप इनको सॉल्व करके सबको चेक कर सकते हो. These are your DIY questions, so you have to do it yourself. So guys, if you like this video, hit the like button below. You can share this video. You can also subscribe my channel, and for all latest updates, you can press the bell icon also. You can follow me on Instagram, Twitter, Facebook and Telegram. All links are in description box. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.